गया के मगध मेडिकल स्थित गुलनी गांव में एसएसबी के जवान के भाई दीपक कुमार की गोली मारकर हुई हत्या। क्रिकेट खेलने के दौरान दो पक्षों के बीच की रंजिश में हुई घटना। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ युवकों को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। ग्राउंड में बैट बॉल क्रिकेट खेल रहे थे और ये बैठल थे और उधर का राजपूत चैतिया गांव का लड़का आया 20 को। हम लोग साथ थे रिवॉल्वर लेके और 20 को गाड़ी लेकर के और हम लोग से बातचीत हुआ, गाली गुप्ता हुआ और एक गए छुड़ाने और इसको मार दी गोली। 40-50 को आदमी थे। हम लोग बाइक से 20-30 को बाइक से आए थे और 10 को रिवॉल्वर लेके आए थे। एक गोली फायरिंग हुआ था। वो फायरिंग किया था, ये नहीं बैठा था। तो क्यों? यह वजह था कि पहले लड़ाई हुआ था तो वही गांव के लड़कन से मैंने लड़ाई हुआ था तो वही आए थे ये सब समझाने उझाने और वही मैंने बतरस हुआ और गए छुड़ाने। बैठिया और गुल्ली से लड़ाई हुआ था, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे और ये बैठल थे, एक गए छुड़ाने, इसको गोली मार दी। एक लड़का को गुल्ली गांव में गोली लगी है, जिसको इंजर्ड हालत में हमारे बड़ा बाबू के द्वारा भेजा गया, हॉस्पिटल में भेजा गया। सूचना पर हम यहाँ पर आए, तब तक देखे कि लड़का डेथ कर गया है। इसके बाद में पोस्टमार्टम का अगली कार्रवाई किया जा रहा है, यही बात है। म्यांमार के बाद अब थाईलैंड सरकार भी अपने नागरिकों को भारत से ले जा रही है वापस। इसके लिए थाईलैंड सरकार ने लॉकडाउन में फंसे अपने 342 यात्रियों को वापस ले जाने के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से किया था आग्रह। भारत सरकार की विशेष अनुमति के बाद यात्रियों को वापस ले जाने की प्रक्रिया हुई शुरू। थाई सरकार के अनुरोध पे भारत सरकार ने थाई एयर एशिया के द्वारा स्पेशल फ्लाइट का एक अप्रूवल दिया है आज, जो कि बैंकॉक से आई है। पहली फ्लाइट आएगी 9:50 पे और 1 घंटे के अंतराल में यहाँ से करीब 171 थाई पैसेंजर्स हैं, जो कि लॉकडाउन के कारण बोधगया और विभिन्न बुद्धिस्ट प्लेसेस पे फंसे हुए थे, उनको आज यहाँ से निकाला जाएगा। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइंस है, स्टेट का जो गाइडलाइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स का, डीजीसीए का जो गाइडलाइंस है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को आजकल काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1.8 मीटर का डिस्टेंस हम लोग मेंटेन कर रहे हैं और इसके अलावा जितने भी पैसेंजर्स हैं, अगर वो मास्क पहन करके नहीं आ रहे हैं तो उन्हें मास्क दिया जा रहा है, उनके हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। उसी तरीके से कर्मी जितने भी CISF, एयरपोर्ट अथॉरिटी, कस्टम और इमिग्रेशन के स्टाफ हैं, उनको भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मास्क, ग्लव्स प्रोवाइड करवाया गया है और टर्मिनल बिल्डिंग को भी डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है एक बार ऑलरेडी इनका जहाँ ये लोग रुके हुए थे वहाँ पर हेल्थ स्क्रीनिंग हो चुका है और फिर यहाँ पर भी हेल्थ स्क्रीनिंग हो रही है। जो भी पैसेंजर एसिम्प्टोमेटिक पाए जाएंगे उन्हीं को यहाँ से अलाउ किया जाएगा और उन्हें एक अंडरटेकिंग भी देना पड़ेगा कि वो कहाँ रुके हुए थे और कहाँ जा रहे हैं, कब से रुके हुए थे। वो सारा एक जो फॉर्म हेल्थ डिपार्टमेंट के पास रहेगा और एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर देश में घोषित लॉकडाउन 2 के दौरान राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा कार्यकर्ताओं से 1 दिवसीय भूख हड़ताल करने की गई अपील। इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने घोषित कार्यक्रम के तहत 25 अप्रैल को रालोसपा पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भूख हड़ताल रखने की घोषणा। कल हमारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा बिहार सरकार के विरोध में 7 सूत्री मांग को रखा गया है। उसके लिए सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया गया है कि अपने घर पर ही रहकर घर के गेट पर 2 घंटा 9:30 से 11:30 बजे तक आपको बैठना है और बिहार सरकार का जो कार्यकलाप है उसके विरोध में अपना मांग को रखना है। मुख्य मांग है इसमें जो है वो सबसे पहला मांग है जो बिहार से बाहर तिहाड़ी मजदूर हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं कोटा वगैरह में, उनको राज्य सरकार लाने का व्यवस्था करे। दूसरी मांग आप कह सकते हैं, दूसरी मांग जो है वो जो भी यहाँ राशन कार्ड धारी नहीं है, जो भी राशन कार्ड धारी नहीं है लोग, उनको राशन कार्ड व्यवस्था आधार कार्ड के आधार पर किया जाए और जिनको नहीं मिल दो पुलिस की जो बर्बरता जो लोगों को पर दिखाई दे रहा है, उस पर भी हम लोग का मांग है कि इस पर एक स्पष्ट रवैया हो सरकार का कि किसको मारे, सबको पुलिस बेरहमी से मार रही है,
ये चीज़ ठीक नहीं है। आप पुलिस को समझाने का प्रयास करना चाहिए, जो नहीं मानते उनको मारिए, लेकिन एकदम बर्बरता, क्योंकि वो चोर नहीं है या किसी तरह का क्रिमिनल नहीं है, इस तरह का रवैया उनको आप समझाइए, समझाना ही आपका काफ़ी है। देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच चोरों की हुई चांदी। लॉकडाउन के बीच गया के इमामगंज थाना क्षेत्र में चोर हुए सक्रिय। चोरों ने इमामगंज थाना क्षेत्र के डुमरिया मोड़ के निकट एक जनरल स्टोर की गुमटी से 20,000 रुपए से अधिक के रखे सामान की चोरी। घटना के संबंध में पीड़ित दुकानदार शिवनंदन राम ने बताया कि लॉकडाउन जब से हुआ है तब से उनकी दुकान थी बंद। इसी बीच शुक्रवार की सुबह बगल के एक दुकानदार ने फोन कर चोरी से संबंधित दी सूचना। पुलिस के द्वारा चोरों की जा रही है तलाश। तारीख से चोरी 22 तारीख लॉकडाउन से लॉकडाउन जब से हुआ तब से मेरा दुकान बंद था। हाँ बोलिए। उसके बाद में आज सब लड़के ने फ़ोन करके बताया कि आपका गुमटी टूट गया। मैंने आया, इसमें सामान था तो सब गायब हो गया। कम से कम 20,000 के नुकसान है। बिस्कुट था, सरफ था, साबुन था, तेल था। अभी तो शिकायत नहीं किए हैं। पुलिस आया उसको कहे तो कहीं भी हम क्या कर सकते हैं, हम का आपका दुकान का रखवारी करें। लॉकडाउन में जहां लोग अपने घरों में है कैद, वहीं लॉकडाउन में प्यार करने वालों के परवान भी खूब चढ़ा और उस प्यार को पाने के लिए जाति धर्म की सारी बंदिशें तोड़ प्रेमी प्रेमिका ने एक दूसरे के साथ जिंदगी भर के साथ देने के लिए रचा ली है शादी। दोनों ने कहा कि अब हमें एक दूसरे से नहीं कर सकता कोई जुदा। गया के बहुआर चौरा मोहल्ला के रहने वाले नसरीन परवीन और अनंत कुमार के बीच पिछले 3 सालों से परवान चढ़ रहा था प्यार, मगर इनके प्यार पर नसरीन के परिजनों को थी आपत्ति। आखिरकार लॉकडाउन के दौरान दोनों हुए एक दूजे के। बोल रही थी आके, बार बार घर से भाग के आती थी, बोलती थी घर पे मारता है, धमकी देता है हमको। तो वही बोले ठीक है चलो साथ में शादी कर लेते हैं। मारा था उसको, गलिया फट गया था, पूरा फटा हुआ, टाका उका नहीं पड़ा। मुझे शादी किए हम लोग अपनी मर्जी से, वही फिर शादी किए जा करके हम लोग। इनके घर वाले मारपीट करते थे 3 साढ़े 3 साल से। बोलते थे शायद इसको कि हमको भूलने के लिए, इसको भूल जाओ जो तुमको, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, जान मार देंगे, इसलिए बोला जाता था, इसको मारा जाता था। ये मुसलमान है, हम हिंदू हैं, इसलिए बोलते थे कि हिंदू है इसलिए तुम उससे शादी करेगी, नहीं शादी होने देंगे, उससे जान मार देंगे लेकिन होने नहीं देंगे। इसलिए वही एक कारण है। प्यार के आगे कभी किसी का धन चला है? 3 साल से प्यार किए और आज शादी किए। घर में मार रहा था, घर में मार रहा था खूब। क्यों मारता था कि तुमको उससे शादी नहीं होने देंगे, किसी और से करेंगे, नहीं तो तुमको जान मार देंगे। इसलिए कि हिंदू है, मुसलमान है, इसलिए। हाँ, घर से 2-3 बार भागकर इनके पास आए, लेकिन मेरा उम्र नहीं था इसलिए शादी नहीं की। अब उम्र हो गया तो शादी कर लिया। प्यार में कभी मुसलमान और हिंदू नहीं होता, प्यार करते थे हम, शादी कर लिए। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में लागू लॉकडाउन 2 के मौके पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव शक्ति कुमार ने देश की जनता से सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी से बचने का एक सरल उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। इसलिए लोग लॉकडाउन के नियमों का करें पालन, अपने परिवारों के साथ घर में ही रहें और बेवजह ना निकलें घर से बाहर। जी नमस्कार, मैं शक्ति कुमार, प्रदेश संगठन सचिव रालोसपा। मैं गया शहरवासियों से खासकर मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग दूरी बना के रखिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, जो आपके बीच में गरीब गुरबा लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जिनको खाने की कुछ अभी मिल नहीं पा रहा है, रोजी रोजगार सब बंद है, वो कम से कम आप अपने अगल बगल में जो एक ही भी परिवार को आप मदद कीजिए, जिससे वो कम से कम ये लॉकडाउन में सुरक्षित रहें, अपने प्राण को बचा सकें। और हम एक जिला प्रशासन से भी एक मांग करना चाहते हैं कि जिला प्रशासन एक जो सोशल डिस्टेंस के कारण एक जो रूल बनाई है कि कोई लोग किसी तरह का राहत सामग्री नहीं बांटेंगे, तो जिला प्रशासन से भी हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप एक अपने तरफ से एक ऑफिसर को डिप्यूट करें, कुछ पुलिस भी रहे उनके साथ, और वो बंटवाएं, क्योंकि आप जो हैं आप नहीं जानते हैं किनको नीड है। और जो हम लोग जैसे सोशल आदमी हैं वो जानते हैं कि किनको नीड है, किनको ज़रूरत है। समाज के कौन लोग जो हमारे अगल बगल में रहते हैं जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो आप जब तक कि वास्तविकता से आप
अपने आप को नहीं, वास्तविकता को समझिएगा, तब तक आप नहीं बांट पाएंगे ना। किसको जान रहे हैं आप गरीब हैं, इस चीज़ को आपको समझना होगा। हम लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर हम सभी गरीबों को मदद पहुंचा पाएंगे। लोगों से खासकर हम ये अपील करना चाहते हैं कि शाम को जो आप लोग 2 घंटा जो छूट रहता है या सुबह में रहता है खाद्य सामग्री खरीदने के बहाने, आप लोग उस समय भी सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। जो नहीं करते हैं उनसे भी निवेदन कीजिए कि आप भी सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, क्योंकि बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है, केवल छू जाने से ही फैल जा रहा है। तो इस बीमारी से बचने के लिए हम लोगों को चाहिए कि सोशल डिस्टेंस ही एक बहुत ही बड़ा हथियार है, क्योंकि अभी तक इसका किसी तरह का टीका नहीं बना है। सोशल डिस्टेंस ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम लोग रोक सकते हैं इसको। बार बार हाथ को धोइए, और अपने परिवार में जो गरीब लोग हैं उनको आप विशेष ध्यान दीजिए, बच्चों पे ध्यान दीजिए। इसमें अभी कहा जाता है कि गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीजिए, उसके बाद हल्दी वाला दूध पीजिए, यानी इम्यूनिटी एक तरह से बढ़ाने का काम कीजिए। और शाकाहारी भोजन खाइए, सलाद वगैरह जो है वो सब लीजिए, इम्यून सिस्टम मजबूत रखिए, तब जाकर आप इस रोग से लड़ पाएंगे। बोधगया के सिद्धार्थ कंप्रेशन ट्रस्ट के चेयरमैन विवेक कल्याण के द्वारा गया जंक्शन पर यात्रियों का सामान ढोने वाले कुलियों को सूखे खाद्यान्न का किया गया वितरण। ज्ञात हो कि लॉकडाउन के कारण कुलियों के समझ खाने के लाले पड़ गए थे, जिसकी सूचना सिद्धार्थ कंप्रेशन ट्रस्ट के चेयरमैन विवेक कल्याण को मिली, जिसके बाद विवेक कल्याण ने 20 से ज्यादा कुलियों को वितरित किया सूखा राशन। हमें पता चला कि मीडिया से माध्यम से ही कि यहाँ पर जो हमारे कोली भाई हैं उनको भोजन के थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, और इस वजह से हम बोधगया से सिद्धार्थ कंप्रेशन ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर आकर इन लोग के हम भोजन सामग्री का यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं, और लोग ताकि कोई दिक्कत ना हो। 1 हफ्ता का भोजन सामग्री यहाँ पर दे रहे हैं, और ज़रूरत पड़ने पर हम और यहाँ पर मदद करेंगे। जिस तरह से जैसा भी हो, हमारे यहाँ का गया जिला प्रशासन भी साथ में है, और सभी में मीडिया लोग के जितने भी बंधु हैं सबको मैं नमन करता हूँ, जिनके माध्यम से हर जगह पर लोगों को जो जहाँ पर कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रही है, वहाँ पर हम बता रहे हैं, वहाँ पर जाकर लोग मदद कर रहे हैं। यहाँ पर 20 लोग यहाँ पर हैं, और चावल है, दाल है, नमक है, इस तरह से भोजन सामग्री यहाँ पर दिया जा रहा है। और बोधगया में भी हम 200 लोग जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, वहाँ पर चिन्हित करके भी हम लोगों को हम भोजन सामग्री दे रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जहां बेजुबान पशुओं की सूध लेने वाला कोई नहीं है, पिछले 15 दिनों से युवा पत्रकारों के द्वारा बेजुबान आवारा पशुओं को घूम घूम कर कराया जा रहा था भोजन, जिससे प्रेरित होकर अब जदयू के महानगर उपाध्यक्ष कुमार गौरव ने भी पशुओं को खाना खिलाने के उठाया बीड़ा। कुमार गौरव के द्वारा इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बेजुबान पशुओं को खिलाया जा रहा है खाना। देखिए, इतने दिन से लॉकडाउन चल रहा है, कहीं ना कहीं आदमी लोगों को कहीं ना कहीं से खाने का प्रबंध हो जाता है, लोग कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन रोड पर भटकने वाले जानवर, चूँकि होटल बंद है, जितना भी ठेला था खाने पीने का सारा बंद है, तो कल हम सब्जी लाने के उस क्रम में देखे कि बहुत सारा जानवर लोग, कुत्ता लोग जो है रोड पे खाए बिना बिलट रहा है। मुझे देख करके काफ़ी तकलीफ़ हुआ, और आज से हम निर्णय लिए कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक प्रतिदिन चिकन और चावल का व्यवस्था हम जितने भी रोड पे आवारा पशु घूमते हैं उसके लिए हम करेंगे। और पिछले 1-1.5 घंटा से हम पूरा नूतन नगर न्यू एरिया, अभी देखिए गांधी मैदान के पास भी बांट रहे हैं, जितना भी कुत्ता लोग है और भी रोड पे जो है आवारा पशु लोग है उसके लिए खाने का व्यवस्था कर रहे हैं। इसके पहले हम पत्रकार लोग गया में जो है पत्रकार भाई लोग किए थे, सबसे पहले हम बहुत ही प्रसन्न होकर के ये कार्य करने का फिर से निर्णय लिए। हमको बहुत ही उनका कार्य अच्छा लगा, जाकर के हम भी उन लोगों को देखते हुए प्रेरित होकर के ये काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है घोषित, वहीं वार्ड नंबर 22 के जदयू अध्यक्ष सह गयानगर बनवाल समिति सचिव भारती प्रियदर्शनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस लॉकडाउन के फैसले की सराहना। भारती प्रियदर्शनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सही वक्त पर लिया है सही फैसला। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी तक लॉकडाउन के प्रति निर्णय लिया है वो जनता के लिए काफ़ी लाभान्वित रहा है, और यह डिसीजन उनका बहुत ही अच्छा रहा है। और आगे भी हम लोग जनता से यही अपील करेंगे कि लॉकडाउन का पालन करें, डिस्टेंस को मेंटेन करें और घर पे रहें। जो आप लोग को दिया गया है कि हैंड वॉश करते रहें,
ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए है। और आप सब इन सब चीज़ों का मैं खुद भी पालन करती हूँ और आप सभी जनता से कहूँगी कि आप लोग भी पालन करें।